एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, उसमें जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है वो 0.4 सेकंड का होता है। जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल और उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल। ये हर कार्डियक साइकिल के दौरान ये तीनों इवेंट इसी सीक्वेंस में होते हैं। और ये पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें बहने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेंट्रिकल में संकुचन के बाद भी लगभग 50 ml रक्त हर एक वेंट्रिकल में रहेगा। तो कार्डियक आउटपुट बराबर होता है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट बीट रेट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू। मैं आपका अपना स्काई सर एक बार दोबारा से हाजिर हूं बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को बड़ी ही आसान भाषा में समझाने के लिए। और ये वो कॉन्सेप्ट थे जहां से क्वेश्चन आता है, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कार्डियक साइकिल के बारे में, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं हृदय चक्र। और हृदय चक्र के उस पोर्शन के बारे में बात करने वाला हूं जहां से क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, इस पूरी सीरीज में मैं वही बात करूंगा जहां से क्वेश्चन नीट 2026 में देखने को मिलेगा। तो हमने बोला ये रहा आपका दिल, इस दिल का हाल है दिल बताते हैं, इसी पे तीर छोड़ के देख लेते हैं और पता करते हैं कि ये तीर इस क्वेश्चन के निशाने पे जाके लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हो जाओ झट से तैयार इस बवंडर कॉन्सेप्ट के लिए। दिल चीर के अपन देखते हैं और हम बात कर रहे हैं आपसे कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के बारे में। बच्चे, जब भी हम कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं मेरे लाडलो, तो हम ये देखते हैं कि कार्डियक साइकिल जो था, उस कार्डियक साइकिल में अपने पास कितने इवेंट्स है। हमने बोला कार्डियक साइकिल में टोटल अपने पास जो इवेंट है वो अपने पास है टोटल मिला के 3 इवेंट्स। इस कार्डियक साइकिल में मेरे लाडले टोटल अपने पास जो है वो 3 इवेंट्स है। पूछेगा 3 इवेंट्स है कौन कौन से। बच्चे, कार्डियक साइकिल का सबसे पहला इवेंट जहां से एनसीईआरटी माता ने शुरुआत करी है उसको अपन ने बोला है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल दैट इज संयुक्त अनुशिथिलन या संयुक्त डायस्टोल भी अपन बोल सकते हैं। बोला गुरुजी, ठीक है। उसका दूसरा इवेंट जो अपने पास है उसको अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, इस एट्रियल सिस्टोल को ही अपन बोल के चलते हैं आलिंद सिस्टोल। इसी को अपन बोल के चलते हैं आलिंद सिस्टोल। बोला सर ठीक है। इसका तीसरा और अंतिम जो इवेंट है, उस तीसरे और अंतिम इवेंट को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल सिस्टोल। इसी को अपन बोलते हैं निलय सिस्टोल, जिसमें निलय में क्या होता है मेरे बच्चे, संकुचन होता है। ये 3 टाइप के इवेंट है। अब सवाल सीधा पूछा जाएगा कि सर अपने पास ये 3 अलग अलग इवेंट हो गए, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और हमने बोला वेंट्रिकल सिस्टोल। हमने बोला ये 3 अलग अलग टाइप के अपने पास इवेंट्स हो गए। आपको बता दूं कि आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, उसमें जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है वो 0.4 सेकंड का होता है। यहां पर एट्रियल सिस्टोल को पूरा होने में जो समय लगता है मेरे लाडलो वो 0.1 सेकंड का समय लगता है। और यहां पर इस वेंट्रिकल सिस्टोल को पूरा होने में जो समय लगता है वो 0.3 सेकंड का समय लगता है। इस तरह 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है। अब पूछेगा सर कार्डियक साइकिल में 3 टाइप के इवेंट कैसे होते हैं। हमने बोला सबसे पहले जो इवेंट होगा वो होगा जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले इवेंट कौन सा होगा, जॉइंट डायस्टोल। इस जॉइंट डायस्टोल के बाद जो अगला इवेंट होगा, इस जॉइंट डायस्टोल के बाद जो अगला इवेंट होगा उसको अपन बोलते हैं
एट्रियल सिस्टोल। इस जॉइंट डायस्टोल के बाद जो अगला इवेंट होगा इसको अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। इस एट्रियल सिस्टोल के बाद जो अगला इवेंट होगा उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल। तो हमने बोला ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी? इस जॉइंट डायस्टोल की। ये पूरी की पूरी कहानी है कार्डियक साइकिल के इवेंट्स की। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, हम यहीं से शुरू करने वाले कहानी, यहां से जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल और उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल। ये हर कार्डियक साइकिल के दौरान ये तीनों इवेंट इसी सीक्वेंस में होते हैं। और आपको पता है एक कार्डियक साइकिल बराबर एक हार्ट बीट। तो अगर कोई कहेगा कि अगर बताओ क्या तेरा दिल भी यूं ही धड़कता है, तो आप क्या बोलोगे? दिल यूं ही नहीं धड़क रहा, धड़कन को पूरा करने में कई सारी घटनाएं घट रही है, क्योंकि जब एक धड़कन पूरी होती है तो हार्ट एक कार्डियक साइकिल पूरा करता है। और उस कार्डियक साइकिल में ये तीन प्रकार के इवेंट होते हैं। ये तीन प्रकार के इवेंट होते हैं। पूछेगा सर एक एक करके बताइए इस जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, इस एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है और इस वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है। बड़े ध्यान से देखना, सवाल यहीं से आता है, यह बात मैं प्रूव करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना। तो याद करो वो गाना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो हमें नाम नूम नहीं देखना, हमने दिल चीर के देखा और दिल को बाहर निकाला, सीने को फाड़ के दिल को बाहर निकाला। ये तुम्हारा दिल है जिसमें टोटल मिला के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले नीले। हम सबसे पहले जो आपसे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में मेरे बच्चे? हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अपने पास बच्चे जॉइंट डायस्टोल के बारे में। सबसे पहले हम आपसे जो बात कर रहे हैं मेरे लाडले, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? इस जॉइंट डायस्टोल के बारे में। इस जॉइंट डायस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं। बोला बताओ सर जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? बेटा जब भी जॉइंट डायस्टोल आए तो याद रखना, जॉइंट डायस्टोल वो अवस्था थी जब आलिंद तथा निलय दोनों ही डायस्टोल अवस्था में थे, अनुशिथिल अवस्था में थे। इसका मतलब कि आलिंद में भी रक्त आ रहा था। तो पूछेगा कि बताओ आलिंद में भी रक्त आ रहा था, तो इस आलिंद के अंदर रक्त कौन लेके आता है? हमने बोला ये जो मेरे पास आलिंद है, इस आलिंद में भी रक्त आ रहा था। और यहां पे रक्त लेके आने का काम कौन करता है? हमने बोला यहां पर रक्त लेके आने का काम करती है, वो करती है पल्मोनरी वेन। तो यहां पर रक्त लेके आई थी, वो लेके आई थी पल्मोनरी वेन अपने पास। पल्मोनरी वेन जो थी वो पल्मोनरी वेन रक्त लेके आई थी। पल्मोनरी वेन के 4 द्वार यहां आकर खुल रहे थे, किसमें? लेफ्ट वाले आलिंद में। और इस लेफ्ट वाले आलिंद में जो रक्त आया वो अपने पास था मेरे बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो अपने पास था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोला गुरुजी ठीक है। यहां पे पूछेगा लेफ्ट, ये मेरे पास लेफ्ट वाले आलिंद की कहानी होगी। राइट वाला जो आलिंद था वहां पर रक्त कौन लेके आया था? बेटा राइट वाला आलिंद जो था यहां पर भी रक्त लेके आई थी। रक्त लेके आई थी वो अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा लेके आई थी। हमने बोला यहां पर रक्त लेके आई, वो लेके आई महाशिरा। यहां पर रक्त लेकर आई, वो रक्त लेकर आई कौन? महाशिरा। और यहां पर जो रक्त आया वो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपने पास आया, वो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अपने पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चले तो हमने बोला आलिंद में रक्त लेकर आ रहा है, कौन लेके आ रही है? शिराएं रक्त डाल रही है। और अगर आलिंद में रक्त भर रहा है तो आलिंद कौन सी अवस्था में हुए? डायस्टोल अवस्था में। अब आलिंद से नीले में भी रक्त जाएगा, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल में तो आलिंद और नीले दोनों ही डायस्टोल अवस्था में होते हैं। तो आलिंद से नीले में भी रक्त जाएगा। और आलिंद से नीले में रक्त कब जाएगा? जब ये द्वार जो था दैट इज लेफ्ट वाले आलिंद और लेफ्ट वाले नीले के बीच का द्वार खुला हो, राइट वाले आलिंद और राइट वाले नीले के बीच का द्वार भी खुला हो, तभी तो आलिंद से रक्त जो था वो कहां जाएगा? नीले से नीले में जाएगा। लेफ्ट वाले आलिंद का रक्त कहां जाएगा? लेफ्ट वाले नीले में जाएगा। राइट वाला जो आलिंद था उसका रक्त कहां जाएगा? राइट वाले नीले में जाएगा। राइट वाले नीले में जाएगा। तो हमने बोला यहां पर गया और ये रक्त जो था ये यहां पर भर गया। ये लो
हमने बोला यहां पर गया और यहां पर जाकर ये रक्त भर गया। तो अब हम हार्ट को देखते तो क्या देखते हैं कि सिराएं रक्त को लाके डाल रही है आलिंदों में, और आलिंदों से रक्त कहां जा रहा है, नीले में। आलिंदों से रक्त कहां जा रहा है, नीले में। मेरी बात क्लियर है? तो मैं कह दूं आलिंद तथा नीले दोनों ही किस में होते हैं, डायस्टोल अवस्था में। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब बताओ आलिंद से नीले में रक्त जा रहा है, वो कितना रक्त जा रहा है? हमने बोला आलिंद से नीले में जो कुल रक्त जा रहा है उसका 70% ब्लड, 70% ब्लड यहां आ गया। यहां से आलिंद से नीले में जो रक्त जा रहा है इसका 70% ब्लड आ गया। तो इसका मतलब जॉइंट डायस्टोल के समय आलिंद से नीले में जो रक्त ट्रांसफर हो रहा है मेरे लाडले, वो हो रहा है 70% ब्लड। वो कितना हो रहा है, 70% ब्लड। तो पहली बात, पहला पॉइंट याद रखना, आलिंद तथा नीले ये किसमें है, हमने बोला दोनों ही अपने पास है डायस्टोल अवस्था में। दोनों ही अपने पास कौन सी अवस्था में है, हमने बोला दोनों ही अपने पास डायस्टोल अवस्था में। बोला ठीक है। अब पूछेगा आलिंद से नीले में ट्रांसफर होने वाला ब्लड, आलिंद से नीले में जाने वाला ब्लड, हमने बोला ब्लड जो गया वो गया 70%। आलिंद से नीले में जो कुल रक्त जाता है उसका 70% ब्लड जॉइंट डायस्टोल के समय ही आ गया। और आप बताओ जॉइंट डायस्टोल के समय क्या आलिंद में संकुचन हुआ? आपने कहा नहीं हुआ। क्या नीले में संकुचन हुआ अभी? आपने कहा नहीं हुआ। तो कान खोल के सुन लो, जब आलिंद में बिना संकुचन के ही 70% रक्त आलिंद से नीले में गया तो हमने बोला ये जॉइंट डायस्टोल में जो ब्लड गया ये गया पैसिव प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? पैसिव प्रोसेस द्वारा। पैसिव प्रोसेस द्वारा मतलब इसमें कोई भी एटीपी खर्च नहीं हुआ। पूछेगा सर आप बताओ जॉइंट डायस्टोल के समय ये एवी कपाट जो थे आलिंद और नीले के बीच, जो बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड कपाट थे, ये खुले हैं कि बंद? हमने बोला जब भी कोई यहां पे पूछेगा तो हमने बोला बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट जो है वो अपने पास होते ओपन। अरे ये ओपन है तभी तो आलिंद से नीले में रक्त जा रहा है। बोला हां। अब सवाल पूछेगा सर क्या नीले से रक्त बाहर निकलता है? हमने बोला नीले से रक्त बाहर लेके कौन जाएगा? हमने बोला लेफ्ट वाला जो नीले था इससे रक्त बाहर लेके कौन जाएगा? हमने बोला इससे रक्त बाहर लेके जाने का काम करती है, वो करती है एओर्टा, दैट इज महाधमनी। वो पूछेगा आप बताओ राइट वाला जो नीले था इससे रक्त लेके कौन बाहर जाएगा? हमने बोला इससे रक्त बाहर लेके जाने का जो काम करती है वो करती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये लो ये मेरे पास है पल्मोनरी आर्टरी। अब बड़े ध्यान से देखना, पल्मोनरी आर्टरी, बड़े ध्यान से देखना। यहां पर देखना लेफ्ट वाले राइट वाले नीले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा है, तो पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें बहने वाला ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें बहने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब याद रखना जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है बेटा? जॉइंट डायस्टोल के समय इस पल्मोनरी आर्टरी के यहां पे जो वेल्व होता है, जो कपाट होता है, वो कपाट होता है बंद। यहां पर भी देखना ये एओर्टा जो है इसके यहां पे ये जो कपाट होता है ये कपाट भी होता है बंद। तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी तथा एओर्टा के यहां पे जो कपाट होता है इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो सवाल सीधा था कि अगर कोई कहे कि आप बताओ अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार कपाट की क्या कहानी है,
अर्धचंद्राकार कपाट की क्या कहानी है? ये खुला होता है कि बंद होता है? तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है मेरे बच्चे, वो होता है क्लोज। तो जॉइंट डायस्टोल में जो 0.4 सेकंड का समय लग रहा था, उसके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? कि आलिंद और नीले दोनों डायस्टोल अवस्था में होते हैं। आलिंद से नीले में पैसिव प्रोसेस के द्वारा 70% ब्लड पहुंच जाता है। जॉइंट डायस्टोल के समय मतलब बिना आलिंद के, सिस्टोल के, बिना आलिंद के, संकुचन के, यहां पर एवी कपाट बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो होते हैं खुले, लेकिन अर्धचंद्राकार कपाट जिनको अपन बोलते हैं सेमी लूनर कपाट, वो कपाट क्या होते? क्लोज, वो होते बंद। तो भाई साहब ये कहानी किसकी है? ये मेरे पास कहानी है, वो कहानी है अपने पास किसकी? वो है जॉइंट डायस्टोल की। अब जॉइंट डायस्टोल के बाद अगली कहानी है आलिंद में सिस्टोल। आलिंद में सिस्टोल के समय क्या होगा? यहां पर देखना, मैं अगली कहानी आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं एट्रियल, ये आपको कहानी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं एट्रियल सिस्टोल के बारे में कि आलिंद में जो सिस्टोल होता है, उस आलिंद में सिस्टोल की क्या कहानी है? आलिंद में सिस्टोल की क्या कहानी है? बेटा आप देख रहे थे जब जॉइंट डायस्टोल हुआ, उस जॉइंट डायस्टोल में बिना आलिंद के संकुचन के 70% ब्लड आलिंद से नीले में जा चुका है। बोला बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अब बारी आलिंद में संकुचन की। तो जब आलिंद में संकुचन होगा तो क्या होगा? हमने बोला जब आलिंद में संकुचन होता है तो आलिंद से 30% ब्लड, आलिंद में संकुचन के द्वारा 30% ब्लड जो था, आलिंद से 30% ब्लड जो था, हर एक आलिंद से 30% ब्लड जो था, वो कहां जाएगा? नीले में जाएगा। मतलब 70% ब्लड जो था वो तो बिना आलिंद के संकुचन के ही नीले में चला गया। इस 30% ब्लड को आलिंद से नीले में भेजने के लिए क्या करना पड़ रहा है? आलिंद में संकुचन करना पड़ रहा है। अब बताओ, अगर आलिंद में संकुचन हुआ है तो सीधी सी बात है, ये आलिंद से नीले में ब्लड ट्रांसफर करने के लिए तो हमने ये जो कपाट थे, दैट इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट, ये तो खुले हुए होने चाहिए। आप कहोगे हां सर खुले होने चाहिए, लेकिन यहां पर देखना, ये मेरे पास एओर्टा, ये मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी, ये मेरे पास एओर्टा, ये मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी, ये मेरे पास है, वो अपने पास है पल्मोनरी आर्टरी, ये मेरे पास है पल्मोनरी आर्टरी, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है एओर्टा। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो यहां पर सेमीलूनर वेल्व थे, वो अभी भी क्या होते हैं? बंद। अब सवाल पूछेगा, गुरुजी एक बात बताओ। बोला क्या? आपने कहा 70% ब्लड तो वेंट्रिकल में जॉइंट डायस्टोल के समय आ चुका था। हाँ, 30% ब्लड है, वो अब जब आलिंद में संकुचन हुआ तब आ गया। तो कहने का मतलब अब वेंट्रिकल 100% ब्लड से भर चुके हैं। बोला हां, मतलब वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल पूर्णतः डायस्टोलिक अवस्था में है। बोला यस। जब वेंट्रिकल पूरा का पूरा ब्लड से भरा होता है तो हर एक वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड होता है, हर एक वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड होता है। इसका मतलब जब वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड भरा है तो वेंट्रिकल पूरी तरह से डायस्टोलिक अवस्था में है। तो अब कहानी को सुनना, वो पूछेगा बताओ एट्रियल सिस्टोल के समय क्या होता है। हमने बोला एट्रियल सिस्टोल के समय आलिंद से नीले में जाने वाला ब्लड कितने प्रतिशत है? हमने बोला आलिंद से नीले में जाने वाला ब्लड, आलिंद से नीले में जाने वाला ब्लड कितना ब्लड गया? हमने बोला जो ब्लड गया वो लगभग गया 30%। आलिंद से नीले में जाने वाला ब्लड था, वो कितना ब्लड गया? हमने बोला जब आलिंद में संकुचन हुआ तो 30% ब्लड गया, और आलिंद में संकुचन एक एक्टिव प्रोसेस है, तो हमने बोला ये किसके द्वारा? हमने बोला ये गया एक्टिव प्रोसेस द्वारा। हमने बोला ये किसके द्वारा गया? हमने बोला ये गया, वो गया एक्टिव प्रोसेस के द्वारा।
तो याद रखना नीले में जो कुल ब्लड आता है उसका 70% ब्लड है वो पैसिव प्रोसेस से आता है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे आता है, और बचा हुआ 30% जो ब्लड था वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा आता है। वो जब आएगा जब आलिंद में संकुचन हो जाएगा, जब आलिंद में संकुचन हो जाएगा। पूछेगा बताओ एट्रियल सिस्टोल के समय बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड कपाट का क्या होता है। हमने बोला अगर कोई यहां पूछेगा तो इस दौरान बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट, हमने बोला बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट जो होंगे वो होंगे बेटा ओपन। ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट क्या होंगे, बोले ये होंगे ओपन। लेकिन यहां पर देखो ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं ये ओपन होंगे कि क्लोज, ये होंगे क्लोज, ये होंगे क्लोज, ये होंगे क्लोज। तो हमने बोला अर्धचंद्राकार कपाट। ये अपने पास है अर्धचंद्राकार कपाट। हमने बोला ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होंगे वो अपने पास होंगे क्लोज। ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होंगे ये अपने पास होंगे क्लोज। ये कहानी किसकी है, ये एट्रियल सिस्टोल की है। ये कहानी किसकी है, एट्रियल सिस्टोल की। यहां पे जाके आलिंद के सिस्टोल की कहानी हुई खत्म। अब खेल बदलेगा, बड़े ध्यान से देखना, अब खेल बदलेगा क्योंकि अब अंतिम कहानी मेरे पास बची है जिसको मैं कह दूं नीले का सिस्टोल। अंतिम कहानी मेरे पास बची है नीले का सिस्टोल। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। तीसरा पॉइंट जो कि अंतिम कहानी है इस पूरी की पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स है, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल। पूरा का पूरा इस फिल्म का क्लाइमैक्स है भाई साहब, क्लाइमैक्स है भाई साहब, क्लाइमैक्स है। बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला आलिंद से सारा का सारा रक्त जो था वो नीले में आ चुका है। आलिंद से सारा का सारा रक्त नीले में आ चुका है, बोला बिल्कुल आ चुका है। अब क्या था, हमने बोला पूरा का पूरा नीले ब्लड से भरा हुआ है। इसमें भी कितना है 120 ml, इसमें भी कितना है 120 ml, दोनों में 120 ml ब्लड है। बोला हाँ। अब बारी किसकी है, अब बारी नीले में संकुचन की, ताकि राइट वाला नीले जो था, ये राइट वाला नीले तो क्या काम करेगा, ये राइट वाले नीले को तो रक्त पंप करना है। वो रक्त पंप करना है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। इसको तो ब्लड पंप करना है, वो करना है पल्मोनरी आर्टरी में। और इसको जो ब्लड पंप करना है वो पंप करना है किसमें, एओर्टा में। बोला गुरुजी हाँ, ये पूरी प्रोसेस होगा कैसे। हमने बोला सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले यहां वाले जो वेल्व थे वो वेल्व बंद होंगे। ये लो, ये लीजिए। हमने बोला सबसे पहला काम क्या था, नीले सिस्टोल के दौरान सबसे पहला काम क्या था, हमने बोला बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट। ये कपाट जो थे मेरे बेटा, ये कपाट क्या हुए, ये हुए अपने पास क्लोज। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट क्या हुए, क्लोज। और याद रखना जब ये दरवाजे बंद होंगे तो इनकी वजह से उत्पन्न होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद होते हैं तो पहली हृदय ध्वनि, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो हमने बोला फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न हुई। हमने बोला फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न हुई और उसका नाम था अपने पास, वो नाम है लब। फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न हुई कब, जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट अपने पास क्या हुए, वो अपने पास हुए बंद। अब क्या हुआ, हमने बोला वेंट्रिकल धीरे धीरे संकुचन करता है, तो संकुचन की वजह से ये जो अर्धचंद्राकार कपाट थे वो खुले। ये लो, ये अर्धचंद्राकार कपाट जो थे ये खुले, ऐसे खुले। जब अर्धचंद्राकार कपाट ऐसे खुले तो इनकी वजह से क्या हुआ, हमने बोला वेंट्रिकल से ब्लड निकल के इस एओर्टा में गया, वेंट्रिकल से ब्लड निकल के इस पल्मोनरी आर्टरी में गया। हर एक वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा था,
120 ml, उस 120 ml में से 70 ml ब्लड जो था वो एओर्टा में गया, उस 120 में से 70 ml ब्लड जो था वो 70 ml ब्लड किस में गया? पल्मोनरी आर्टरी में। तो याद रखना, जब एक बार वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो राइट वाले में हो चाहे लेफ्ट वाले में, तो हर एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकलता है? आप कहोगे 70 ml, और ये 70 ml जो ब्लड बाहर निकलता है इसी को अपन बोलते बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो याद रखना, एक बार वेंट्रिकल में संकुचन से, सिस्टोल से जो ब्लड एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 ml। मतलब 120 में से 70 ml तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी हर एक वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं होता। याद रखना, जब आलिंद में संकुचन होता है तो पूरा का पूरा आलिंद खाली हो जाता है, उसका एक एक बूंद ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, लेकिन वेंट्रिकल कभी पूरा खाली नहीं होता। वेंट्रिकल में संकुचन के बाद भी लगभग 50 ml रक्त हर एक वेंट्रिकल में रहेगा। 50 ml लेफ्ट वाले में और 50 ml राइट वाले में, 50 ml राइट वाले में। तो पूछेगा कि बताओ वेंट्रिकल में सिस्टोल की अगली कहानी क्या आई? हमने बोला वेंट्रिकल में सिस्टोल की शुरुआत हुई, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड कपाट क्या हो गए? बंद। और उसके बाद क्या हुआ? हमने बोला वेंट्रिकल ने धीरे धीरे संकुचन करना शुरू किया, तो हमने बोला कि यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट जो थे, अर्धचंद्राकार कपाट जो थे वो अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं? हमने बोला ये अर्धचंद्राकार कपाट ये होते ओपन। अब देखो, हमने बोला अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे तभी तो नीले से रक्त निकल के एओर्टा तथा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। बोला हाँ जाएगा। मतलब जब नीले से रक्त बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे नीले में दबाव क्या होगा? नीले में दबाव क्या होगा? हमने बोला धीरे धीरे नीले में दबाव घटेगा रक्त का, और इस महाधमनी और पल्मोनरी धमनी में रक्त का दबाव बढ़ेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा। तो अब कहानी ये थी कि सर ये अर्धचंद्राकार कपाट कब बंद होगा? तो याद रखना कि जब नीले में सिस्टोल की शुरुआत हुई थी तो पहली ध्वनि उत्पन्न हुई थी लब। जब नीले में डायस्टोल की शुरुआत होगी तो दूसरी हार्ट साउंड उत्पन्न होगी। वो कौन सी होगी? डप। और वो डप जब उत्पन्न होगी जब सेमी लूनर कपाट जो थे वो बंद होंगे। तो हमने बोला एक पॉइंट और याद रखना आप यहां पे कि नीले डायस्टोल के प्रारंभ में अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण सेकंड हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। सेकंड हार्ट साउंड उत्पन्न होती है, और उस सेकंड हार्ट साउंड का क्या नाम है? उसका नाम है डप, या आप बोल दो डब, एक ही बात है। डप बोल दो या डब बोल दो, एक ही बात है। तो याद रखना पहली हार्ट साउंड लब कब उत्पन्न हुई? जब नीले में सिस्टोल की शुरुआत हुई, और किसके कारण? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट के बंद होने के कारण। दूसरी हार्ट साउंड कब? जब नीले में डायस्टोल की शुरुआत हुई तो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण दूसरी हार्ट साउंड उत्पन्न हुई। तो इसका मतलब हार्ट साउंड जो थी वो कपाटों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। अब एक सवाल कोई पूछ लेता है कि सर आप बता दीजिए मुझे कि अपने से कोई पूछे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो बड़े ध्यान से देखना, अगर कोई कहे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जिसे अपन नॉर्मली बोल देते हैं CO, तो कार्डियक आउटपुट बराबर होता है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट बीट रेट। तो बताओ क्या तेरा दिल भी यूं ही धड़कता है? अगर यूं ही धड़कता है, बोल नहीं सर यूं ही नहीं धड़कता, हृदय इसलिए धड़क रहा है क्योंकि उसे बॉडी में ब्लड को
पंप करना है। तो बताओ तुम्हारी हार्ट बीट रेट क्या है? तो आप कहते हो हार्ट बीट रेट जो है वो लगभग है 72 पर मिनट। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़क रहा है। और बताओ एक बार में कितना रक्त नीले से बाहर निकल रहा है? नीले से बाहर निकल रहा है एक बार में 70 ml। इसी को तो बोला स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml गुना मल्टीप्लाई बाई 72। तो कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू हुई वो हुई लगभग 5000 ml, 5000 ml, या मैं कह दूं 5 लीटर। ये लगभग अपने पास लगभग वैल्यू काउंट करिए, यस, जो कि हम कैलकुलेशन में काम में लेते हैं। तो अपने यहां पर जाकर सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता कर लिए। हमने जॉइंट डायस्टोल के समय हृदय की क्या कंडीशन होती है सब पता कर ली। हमने आलिंद में सिस्टोल के समय क्या कंडीशन होती है यह भी पता कर ली। हमने नीले में सिस्टोल के समय क्या कंडीशन होती है वो भी पता कर ली। और हमने यह भी बता दिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। हमने यह भी बता दिया कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। हमने यह भी बता दिया कि धड़कन मेरी धड़कन वो लब और डप जो है वो कब उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है। तो सवाल 2026 में यहां से आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो इसी तरह इन खूबसूरत से वीडियो को देखते रहिए और भरपूर प्यार देते रहिए मेरे लाडलो। लव यू ऑल। मिलेंगे अगले एपिसोड में और बड़ा बवंडर सवाल लेके आऊंगा। लेकिन याद रखना सवाल यहीं से आता है।